व्हाट एग्जैक्टली इज मेटावर्स। आप सब ने ये सारे न्यूज सुने होंगे इन कुछ महीनों में, लेकिन शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेटावर्स, मेटावर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड हाउ मेटावर्स कुड टर्न इनटू अ बिग बिजनेस। जैसे अभी मेटा ट्राई कर रही है उसे बहुत बड़ा एक बिजनेस बनाने का। विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स 29th of October 2021. Mark Zuckerberg announces Facebook will be renamed as Meta. जैसे ही न्यूज मार्केट में आई गाइस, न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर तक हर जगह एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा था एंड दैट वर ऑल रिलेटेड टू मेटावर्स। व्हाट एग्जैक्टली इज मेटावर्स। एंड बस यही नहीं गाइस, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का वर्जन ऑफ मेटावर्स लॉन्च किया एंड मेनी ऑफ द एक्सपर्ट्स हैव क्लेम्ड कि मेटावर्स कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंटरनेट। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, लाइक आप सब ने ये सारे न्यूज सुने होंगे इन कुछ महीनों में, लेकिन शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज मेटावर्स, मेटावर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड हाउ मेटावर्स कुड टर्न इनटू अ बिग बिजनेस। जैसे अभी मेटा ट्राई कर रही है उसे बहुत बड़ा एक बिजनेस बनाने का एंड व्हाट आर द चैलेंजेस जो अभी मेटावर्स फेस कर रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक डेवलपिंग फेज में ही है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा है जहां पे मेटावर्स को और अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा और शायद हो सकता है आने वाले कुछ डेकेड्स या फिर लेट्स से आने वाले 15 से 20 सालों में गाइस मेटावर्स एक बहुत बड़ी वर्चुअल रियलिटी होगी जिसमें हम सब जी रहे होंगे एंड लाइक वो तब तक कुछ नॉर्मली हो चुका होगा। लेकिन आज के टाइम पे मेटावर्स खुद में ही बहुत ज्यादा एक इंक्विजिटिव एक टॉपिक है जिसके बारे में आप जितना सोचेंगे उतना ही कम है। एंड इस वीडियो में गाइस उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जब हम बात कर रहे होंगे व्हाट एग्जैक्टली इज मेटावर्स, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, आज के टाइम में कौन कौन से चैलेंजेस मेटावर्स फेस कर रहा है एंड इसके साथ साथ व्हाट आर द चैलेंजेस जो मेटावर्स के साथ आने वाले टाइम पर भी आने वाले हैं एंड जिसके ऊपर हमें अभी ही सोचना चाहिए, राइट? So before starting this video guys, if you haven't subscribed the channel yet, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल में तुम इसी तरह बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ वीडियोस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस, कॉलेज रिलेटेड कुछ वीडियोस में आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे। सो इफ यू रियली लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट्स देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स मेटावर्स। मेटावर्स मीन्स गाइस समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड दिस यूनिवर्स एंड मेटावर्स कहीं ना कहीं आपको उस वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करा सकता है, एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करवा सकता है एंड दैट ऑल यू कैन डू बाय वेयर दोस हेडसेट्स। هلا اجا الزعيم العظيم। उन हेडसेट्स को पहनने के बाद यार आपको एक आर्टिफिशियल दुनिया एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आपके हाथ में भी शायद कुछ एक डिवाइस होगा जिसके थ्रू आपको वो सिमुलेशंस मिलते रहेंगे। अगर मैं वो गेमर्स की बात करूं यार, गेमर्स के लिए ये एक गेमिंग पैराडाइज बन सकता है कि आप गेमिंग को इतना अच्छा एक्सपीरियंस आप ले रहे होंगे थ्रू मेटावर्स कि यार आप उस लोकेशन में खड़े हैं एंड उस पूरे गेम को आप खेल पा रहे हैं। सो दैट इज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग एंड इसके साथ बहुत सारे गेम्स हैं जिनको आप थ्रू वेयरिंग दोज VR आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट अगर मैं अभी की बात करूं, काफ़ी सारे इश्यूज हैं उनमें। अगर बहुत सारे गेम्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि आफ्टर वेयरिंग दोज हेडसेट फॉर 30 मिनट्स उनको बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होने लगती है। तो इस पर शायद फ्यूचर में जब और ज़्यादा मेटावर्स हमारा डेवलप्ड हो रहा होगा तो यार हमें बहुत नई चीज़ें और देखने मिलेंगी। शायद हो सकता है अभी वो जितने बड़े हेडसेट हैं फ्यूचर में शायद वो एक चश्मा ही आपको पहनना पड़े, उतना ज़्यादा भी आपको वेट नहीं लेना पड़ेगा। तो वो फ्यूचर में ही डेवलप्ड उनके देख सकते हैं क्या क्या डेवलपमेंट आती है फ्यूचर में। एंड इसके साथ साथ बस गेमर्स तक ही ये नहीं है मेटावर्स यार, गेमर्स के अलावा भी अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है देन भी आप उन VR ग्लासेस को पहनने के बाद आप ट्रैवलिंग के भी आप एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। आपको सिमुलेशन होगा, आपको फील होगा कि आप एग्जैक्टली उस वाले प्लेस में हैं एंड आप वो सब कुछ अपने आंखों से देख पा रहे हैं। सो ये बहुत ही एक नई टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं इस टॉपिक के अराउंड बना हुआ है एंड शायद अभी भी ये डेवलपिंग फेज में है गाइस। आने वाले 10 से 15 सालों में ये बहुत फुल फ्लेज में आ चुकी होगी, तो तब हमें एग्जैक्टली पता चल रहा होगा किस एक्सटेंट तक ये गया है। इसके अलावा भी लास्ट ईयर हमने देखा कि हरियाणा का एक कॉन्सर्ट इन मेटावर्स पे आया था। सो वहाँ पर जाके भी आप कॉन्सर्ट्स का भी आप वर्चुअली आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उन सारे कॉन्सर्ट्स को। नॉट ओनली कॉन्सर्ट्स, अगर मैं कभी फैन क्लब की भी बात करूँ तो फुटबॉल का मैच, क्रिकेट का मैच भी देख सकते हो वेयरिंग दोज ग्लासेस और वो सब आपका एक वर्चुअल एक्सपीरियंस होगा। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट लाइक आप किसी भी कॉन्सर्ट में जा रहे हो या फिर किसी भी मैच देखने जा रहे हो कि ये सब कुछ फ्री होगा, आंसर इज नो यार। क्या सारी चीज़ें फ्री कर सकते हैं कैसे? क्योंकि अगर मैं बात करूँ फ्री करने की बात देन इतना ज़्यादा सर्वर पे लोड भी आप नहीं दे सकते हो। सो इन दैट केस गाइज
जिस तरह अगर मैं नॉर्मल वर्ल्ड की बात करूं, नॉर्मल वर्ल्ड में आपके करेंसीज चलते हैं, उसी तरह मेटावर्स में आपकी डिजिटल करेंसी चल रही होगी। तो अब हमारे इस पूरे मेटावर्स पे एंट्री हो रही है ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अब ये ब्लॉकचेन का भी कहीं ना कहीं अब आपको यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने मिलेगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज की जाएंगी इन मेटावर्स। तो डिजिटल करेंसी के लिए आप क्रिप्टो करेंसीज को यूज कर पाएंगे इन मेटावर्स। अगर आपको कॉन्सर्ट्स में जाना है, यू कैन यूज दोस डिजिटल करेंसी एंड आप किसी भी कॉन्सर्ट का मजा ले सकते हैं, किसी भी मैच को अटेंड कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट, आप सब कर सकते हैं। बस डिजिटल करेंसी ही नहीं गाइस, इसके अलावा NFT की भी बात की जा रही है कि नॉन फंजिबल टोकन्स की एंट्री हो सकती है इन दिस मेटावर्स, जहां पर आप जाके अपने एसेट्स खरीद सकते हैं थ्रू दिस NFTs। सो लाइक ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने हमें मिलेगा इन दीज मेटावर्स और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी। नॉट ओनली दैट गाइस, इसके अलावा भी अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मीट्स आजकल हो रहे हैं, बिकॉज ऑफिस आवर्स के दौरान मीट चल रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस आजकल मीट में शिफ्ट हो चुके हैं, जूम में या फिर गूगल मीट या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जब अगर मैं वर्चुअल रियलिटी की बात करूं, अगर VR आने लग गया या फिर ये सारे टेक्नोलॉजीज अगर सही से अप्लाई होने लगी तो आप 1-on-1 किसी के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं। एंड जो आज जूम कॉल या फिर यहाँ पे सब कुछ 2D में चल रहा है, देन इन मेटावर्स में गाइस बाय वेयरिंग दोज हेडसेट्स आप उन सब चीज़ों को 3D में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट। आप किसी के साथ भी जाकर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली लाइक माइंडेड पीपल होने चाहिए, आपके दोस्त होने चाहिए, देन आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आप एग्जैक्टली जान सकते हैं उनके इमोशंस, वो अब इस टाइम पे वो क्या सोच रहे हैं एंड ऑन द बेसिस लाइक आप कुछ आइडियाज भी आप जनरेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इस मेटावर्स के थ्रू आप कर पाएंगे। सो दैट्स समथिंग लाइक ये कुछ पॉजिटिव साइड्स हो गए मेटावर्स की, बट देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस जो कहीं ना कहीं मेटावर्स फेस कर रही है आज के टाइम पर। फर्स्ट लाइक ये अभी भी डेवलपिंग फेज में है, अभी भी बिल्कुल पूरी तरह डेवलप्ड होने में काफ़ी साल बाकी हैं। अगर सब कुछ सही जाता है तो आने वाले 10 से 15 सालों में शायद मेटावर्स अपने फुल एक्सटेंट तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है। आई रियली डोंट नो लाइक होगा कि नहीं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये क्लेम करते हैं अभी भी हम बहुत ज़्यादा डेकेड पीछे हैं उस मेटावर्स के फुल एक्सटेंशन की ओर। लेकिन गेमिंग की अगर मैं बात करूँ, उस एक्सपीरियंस की बात करूँ, देन गेमर्स के लिए हो सकता है आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर वो मेटावर्स का जो वर्जन है उनका वो शायद रिलीज हो जाए, वो फुल्ली फ्लेज तरीके से रिलीज हो पाए। एंड उसके लिए आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनीज अभी बहुत सारी गेमिंग कंपनीज के साथ टाइप कर रही हैं, बहुत सारे टेक कंपनीज गेमिंग कंपनीज के साथ टाइप कर रही हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, right? So this is something very exciting for the gamers. But on the same side guys, if I talk about अभी के जो डेटा चार्जेस हैं एंड इसके साथ साथ जो नेट स्पीड है, मेटावर्स के लिए कहा जाता है कि आपको मिनिमम को 5G टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए, नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, देन यू कैन एक्सपीरियंस दिस ऑल थिंग बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं, ज़रूर आने वाले सालों में 2023-2024 तक हमारी नेट स्पीड बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी होगी, बैंडविड्थ भी हमारे पास बहुत अच्छा होगा। एंड ऑन द सेम साइड लाइक डेटा चार्जेस शायद बहुत बड़ा इशू हो, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में वो और नीचे चले जाए, थोड़े और प्राइस लो हो जाए, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे ये सारा सब कुछ सॉर्ट हो जाए। तो देन आई गेस लाइक देन मेटावर्स कैन रियली बिकम दैट बिग। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस तक ना पहुंच पाए देन ऑब्वियसली गाइस मेटावर्स का ये आइडिया इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर ये सब सारी चीज़ें सही होने लगी देन कहीं ना कहीं मेटावर्स कैन रियली गो दैट बिग एंड इट कैन बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग इन द इंटरनेट। एंड नॉट ओनली दैट गाइस, इसके अलावा भी अगर मैं हेडसेट की बात करूं, अभी भी वो हेडसेट काफ़ी हैवी है, राइट? अगर मैं बात करूं, आप ये 2 घंटे तक उस हेडसेट को पहन के नहीं रह पाओगे नॉर्मली आप 30 मिनट्स तक भी अगर पहने देन भी आपको कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाएगा कि यार थोड़ा आपके सर में पेन हो सकता है, हेडेक वगैरह हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी क्लेम करते हैं कि आफ्टर वेयरिंग देम फॉर 30 मिनट्स उनको थोड़ा मोशन सिकनेस वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट रियली डिपेंड्स अपॉन लाइक पर्सन टू पर्सन। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे थोड़ा प्राइस भी इनका लो हो एंड द वेट जो इस पूरे हेडसेट का होता है ये भी काफ़ी ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर ये चीज़ें हो गई तो काफ़ी बेहतर होगा। एंड इसके साथ साथ गाइस तीसरी चीज़ एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको थोड़ा समझना चाहिए इसके ऊपर। इससे पहले भी गाइस 2013-14 में गूगल ग्लासेस आया था मार्केट में। गूगल ग्लासेस आर लाइक क्वाइट सिमिलर टू दीज हेडसेट्स, बट वो काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत लाइट वेटेड थी, थोड़ी अलग थी, राइट? अगर मैं बात करूँ इस मेटावर्स की तो सब कुछ रियलिटी तो नहीं है, बहुत सारे आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी डाले जाएंगे। तो सेम हुआ था वही गूगल ग्लासेस के साथ। गूगल ग्लासेस में भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं ऐसे लेट्स से अगर आपको GPS यूज़ करना था या फिर मैप्स का यूज़ करना था कहीं भी जाने के लिए, देन भी आप उस गूगल ग्लासेस
ग्लासेस के यूज के थ्रू आप जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा, अगर उस टाइम की बात करूं तो बहुत सारे बड़े बड़े टेक चैनल्स ने भी इसका बहुत अच्छा प्रमोशन किया था, बट गाइस ये आइडिया तब भी फ्लॉप हुआ। एंड द ओनली रीजन फॉर इट लाइक ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, लोगों को समझ ही नहीं आया कि हम इसको यूज क्यों करें। एंड दैट्स द थिंग, लाइक जब लोगों के पास सब कुछ होगा तो देन वाई लाइक लोग अपनी लाइफ को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना चाहेंगे। अगर सिंपल लाइफ अगर आप वैसे ही जीना चाहते हैं तो लाइक मोर ऑफ अ सडन लाइक यू वांट चूज कि थोड़ा और कॉम्प्लेक्स मेरा लाइफ हो। सो अगर मैं वैसे गूगल ग्लासेस की बात करूं तो गूगल ग्लासेस से अच्छा आपके पास ऑल्टरनेटिव था कि आप अपना फोन खोल लें और वहां पे आराम से मैप देख सकते हैं। अगर आपको कभी टाइम देखना हो देन भी आप फोन में देख पाएंगे। सो What's the use of these using these glasses? और इस ग्लासेस की बात करूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने बंद भी कर दिया था कि अलाउ भी नहीं किया था कि आप इन ग्लासेस को पहन के आए, क्योंकि उनमें एक कैमरा भी लगा होता था। अगर आप सही से देखें उस इमेज को तो आपको समझ में आएगा। सो दैट्स वाई लाइक ये टेक्नोलॉजी अगर मैं बात करूँ मेटावर्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है एंड लाइक इसको रियल लाइफ के या फिर डे टू डे लाइफ में उतारना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट ये आने वाला टाइम ही बताएगा कि इसको किस तरीके से ये रियल लाइफ में या फिर डे टू डे लाइफ में इसे उतारा जाएगा एंड लाइक किस तरीके से पूरे मार्केट को कैप्चर कर पाएगी, राइट। एंड आफ्टर दैट एक सबसे बड़ा इशू जो इसके लिए हो सकता है, जो लाइक सबसे बड़ा है, राइट, इससे बड़ा कोई इशू नहीं है एंड वो होगा प्राइवेसी का। कुछ कंपनीज लाइक मेटा आ चुकी है इस मार्केट पे। मेटा कौन है यार? फेसबुक। अब फेसबुक की अगर मैं डेटा प्राइवेसी की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में आप सारे लोग अवेयर हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे प्राइवेसी सी ब्रीच होती रहती है। आपके सारे डेटाओं को कहीं ना कहीं फेसबुक बहुत सारे एडवर्टाइजर्स को भेजता है, जिनके थ्रू कहीं ना कहीं आपको एड्स दिखाई जाती हैं। आपकी हर एक पोस्ट पे लाइक, वो सब कुछ एक डेटा में स्टोर होता है। उन सारे डेटा को सेल किया जाता है टू वेरियस एडवर्टाइजर्स एंड उन्हीं एडवर्टाइजर्स के थ्रू आपको बहुत सारी एडवर्टाइजिंग सिखाई जाती हैं एंड ये बहुत बड़ा इशू है। अगर मेटा में भी फेसबुक आता है देन ऑब्वियसली आपका हर एक मूवमेंट इन द वर्चुअल वर्ल्ड, आप क्या खेल रहे हैं, व्हाट यू आर बाइंग एंड लाइक आप कितने एसेट्स हैं, उन सब का डेटा भी कहीं ना कहीं मेटा के पास होगा एंड उसके थ्रू भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि देन अगेन आपके डेटा ब्रीचेस होंगे एंड आप समझ सकते हैं, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सो इस पूरी चीज़ को जिस तरह से अभी की अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ, इंटरनेट 2.0 बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है एंड इंटरनेट 3.0 की बात करूँ तो सबसे बड़ा जो सोल्यूशन इंटरनेट 3.0 लेकर आती है वो है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे इन मेटावर्स, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच बहुत ज़्यादा सबकी निगाहें उनमें रहेंगी। सो ये कुछ बड़े बड़े चैलेंजेस थे गाइस जो आज के टाइम में मेटावर्स के पास हैं। कुछ बड़े और फ्यूचर चैलेंजेस जो मेटावर्स के पास होंगे आगे भी, अगर डेटा रेट्स कम नहीं हुए एंड लाइक VR स्टफ एंड ऑल। सो ये सारे चैलेंजेस को अगर मेटावर्स टैकल कर पाती है सो देन इट कैन रियली बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग। और अदरवाइज लाइक ये शायद वैसा ही कुछ आइडिया हो सकता है जिस तरह से गूगल ग्लासेस के साथ हुआ। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि फ्यूचर कैसा रहता है मेटावर्स के साथ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस गाइस? सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हमें भी पता चलना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हैं मेटावर्स के बारे में। एंड अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो लाइक मैं तो यही कहूँगा ये बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी है, बहुत इंक्यूजिटिव सा एक टॉपिक है एंड लाइक अभी भी हम एक डेवलपिंग फेज में हैं, अभी भी उस फुल फ्लेजेड तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता ये किस लेवल तक ये जा सकता है। हो सकता है कि आने वाले 10 से 15 सालों में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हो जाए। इट्स समथिंग विच बहुत सारे एक्सपर्ट जिस तरह से आज क्लेम कर रहे हैं इट कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग, वो नेक्स्ट बिग थिंग हो जाए। सो इट कुड बी दैट, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड किस तरह से आगे बढ़ती है ये सारी चीज़ें। एंड आज ये वीडियो शूट हो रहा है इन द Jan of 2022. Like I'll surely come back in the future like 2030, 2028 में to look back in this video and let's see कि आज जितने challenges के बारे में आज हमने बताया कि इन सबको ये टैकल कर पाए कि नहीं एंड क्या मेटावर्स बन पाए वो नेक्स्ट बिग थिंग, right? So that's all for this video guys. Thanks for watching this video and if you really like this video please do hit that like button hard and if you didn't like this video you can also hit that dislike button एंड इसके अलावा कमेंट्स तो आप करने ही वाले हैं तो ऑब्वियसली आपकी ओपिनियन जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन पे। एंड अगर आपको लगता है इस वीडियो के रिसर्च में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई हैं देन यू कैन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हमें थोड़ा और पता चले। लेकिन अपडेट सम थोड़ा अच्छे रिसर्च, तो दैट्स व्हाई थोड़े बहुत रिपोर्ट्स थे मेरे पास, उनको पढ़ के ही कहीं ना कहीं आपको आज मैं बता पाया इस वीडियो के थ्रू। एंड कुछ वीडियोज़ के भी ऑब्वियसली मैंने रेफरेंसेस लिए हैं एंड उनके थ्रू ही आज ये वीडियो बन पाया है। सो that's all for this video guys. Thanks for watching it and if you haven't subscribed the channel yet please do consider subscribe my channel. This is Surajit Das signing off and see you all.